हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि क्लास 12th अकाउंटेंसी से रिलेटेड है और ये फोर्थ चैप्टर है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम चार तरह से करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। अगर दिया हुआ है एग्जाम्पल में ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in the proportion of 3/6, 2/6, 1/6 respectively. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6th share. Calculate the new profit sharing ratio of the partner. अगर हमें ना पुराने पार्टनर की रेशियो और नए पार्टनर्स का शेयर दिया हो तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमें पुराने पार्टनर की रेशियो और नए पार्टनर की का शेयर दिया हो तो हम ऐसे क्वेश्चनों को लेट मानकर करते हैं, जैसे कि लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 और डी शेयर गिवन टू डी को कितना दिया हमने 1/6 दिया। जो रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/6 यानी कि 1 का 1/6 दिया उन्होंने, तो 1 में से 1 -1/6 यानी कि जितना हमने डी को दिया था, जो रिमेनिंग होगा एलसीएम लेकर जो यानी कि 5/6 अब सभी में डिवाइड हो जाएगा। नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर दिस रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब ये बांटेंगे। तो ए का शेयर इस तरह से कितना होगा, यानी कि इसका था पहले 3/6 ओल्ड रेशियो थी जिनका ओल्ड शेयर था, और रिमेनिंग कितना था 5/6। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि हम इसको कट करेंगे तो 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 5/6 यानी कि 5/12। बी का शेयर कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 2/6, और जो रिमेनिंग था यानी कि 5/6। यहाँ पर 1/3 आ गया काटने के बाद, और 5/6 यानी कि 5/18। अब सी का शेयर क्वेश्चन में 1/6 दिया हुआ है ओल्ड शेयर, और जो रिमेनिंग था वो 5/6, और डी का शेयर तो दिए ही रखा था कि 1/6 है। दस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 5/12, 5/18, 5/36 एंड इन रेशियो 1/6। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 36, यहाँ पर 15, 10, 5, 6 यानी कि 15, 10 ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई ए। तो ए बी और सी और डी की रेशियो आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 5 और 6 ये आ गई इनकी रिस्पेक्टिवली। इनकी ए की है, बी की है, सी की ये है और डी की ये है। अब हम कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम टाइप 2 से ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7/12 and 5/12. They admit Gopi as a new partner for the share which is the acquired equally from Ram and Shyam. अगर वो उनकी न्यू रेशियो दी हुई है ए और बी की, और जो पार्टनर सी है उसको ऐसे बोल रखा है कि वो इक्वली लेता है दोनों से, यानी कि जितने पार्टनर होगा उसका अगर 3 पार्टनर से इक्वली लेता है तो 1/3 हो जाता है, अगर 2 पार्टनर से इक्वली लेता है तो 1/2 हो जाता है। राम और श्याम से इक्वली लेता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू गोपी, क्वेश्चन में दिया कि उसका 1/6 है। शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम, राम से कितना लिया उसके शेयर का, यानी कि जितना कि नए पार्टनर का शेयर है, जितने पार्टनर से लेता है इनके 2 पार्टनर से लेता है वो राम और श्याम से इक्वली लेता है। कौन लेता है? गोपी, यानी कि 1/2, और गोपी का न्यू शेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आएगा। ऐसे ही शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी गोपी फ्रॉम श्याम 1/2, अगर यहाँ पर 3 पार्टनर से लेता वो इक्वली ए बी सी किसी तरह से, वहाँ पर 1/3 आ जाता है क्योंकि 3 पार्टनर लेता है। अब 2 पार्टनर से इक्वली लेता है इसीलिए 1/2 इंटू 1/6, तो 1/12 लेता है वो दोनों से, यानी कि इक्वली लिया उन्होंने। देयरफॉर राम न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/12 इन गोपी फेवर, यानी कि पहले था इसका 7/12 ए का, अब उन्होंने उसको दे दिया गोपी को, कितना दिया 1/12, अगर इसके एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 6/12। ऐसे ही श्याम का, श्याम न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/12 इन गोपी फेवर, पहले उसका कितना था ओल्ड शेयर कितना था उसका 5/12 माइनस 1/12, एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया 4/12।
अब गोपी का शेयर कितना होगा, 1/12 उसने राम से लिया प्लस 1/12 उसने श्याम से लिया, तो 1 + 1/12 एलसीएम लेने के बाद 2/12 यानी कि काटने के बाद आ गया 1/6 है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम एंड गोपी विल बी, यानी कि 6/12 आया था इसका, 4/12 और 1/6 आई थी रेशियो में। तो एलसीएम लेने के बाद 12 एलसीएम आ गया, 6 ऐसे एज इट इज़, क्योंकि नीचे वाले के साथ हमने भाग करने होते हैं और ऊपर वाले के साथ गुना कर, भाग करने पर यहाँ पर 1 आता है, फिर 1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 6 आ जाता है, फिर 4 और यहाँ पर 2 आ गया, 6 4 2। अब ये दोनों 2 की टेबल पर कटते हैं तो 3 2 × 1, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई राम श्याम एंड गोपी की। अब हम कैलकुलेट तीसरी टाइप से कैसे करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। वैसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि 7/10 एंड 3/10, क्योंकि जो इनके जोड़ने के बाद आता है वो नीचे आ जाता है, जैसे 7 और 3 कितने हो तो 10 है, इसीलिए यहाँ पर 10 आ जाएगा जोड़ने के बाद। इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तीसरी टाइप में वो कैसे लेता है, उनको ना वो एक फ्रैक्शन में लेता है, यानी कि ए से अलग फ्रैक्शन में लेता है, बी से अलग में लेता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो को। ए का शेयर कितना था 7/10 कितना क्वेश्चन में, और लिया किसने, सी ने कितना लिया 2/7 लिया ए से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, यानी कि 49 - 20/29/70। बी का शेयर था 3/10, इसमें से सी ने ले लिया 1/7, यानी कि एलसीएम लेने के बाद आ गया 11/70। और सी का शेयर कितना होगा 2/7 तो लिया उसने ए से और 1/7 लिया बी से, तो उसका 3/7 हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर ए बी एंड सी विल बी 29/70 रेशियो 11/70 रेशियो 3/7। एलसीएम लेने के बाद 70 29 11 और 30, 29 रेशियो 11 रेशियो 30। अब टाइप 4, A and B are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 7:3. C is admitted as a new partner. A sacrifice मतलब है कि वो कितना लॉस करता है। A sacrifice करता है C के फेवर में 2/7 of his share in favor of C, and B कितना sacrifice करता है 1/7 in favor of C. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। जब हमें क्वेश्चन में बोल रखा कि ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं जो न्यू पार्टनर्स के आने पर, तो हम सबसे पहले ऐसी टाइप में कैलकुलेशन करेंगे कि कितना उन्होंने सरेंडर किया सी के फेवर में। तो ए का ओल्ड शेयर था 7/10, ए सरेंडर 2/7 ऑफ 7/10 का, यानी कि 2/7 दिया उन्होंने 7/10 में से इन फेवर ऑफ सी। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2/7 इन 7/10, तो इसकी मल्टी यहाँ से ये कट हो जाएगा और 2/10 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट ए हैज सरेंडर 2/10 आउट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी कि उसने 2/10 दिया इन फेवर ऑफ सी के में, यानी कि सी को उसने 2/10 दिया। और बी का ओल्ड शेयर था 3/10, बी ने सरेंडर किया 1/7 ऑफ 3/10 का उसने 3/10 में से 1/7 दिया इन फेवर ऑफ सी। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 1/7 इंटू 3/10 यानी कि 3/70। इट मीन्स दैट बी हैज सरेंडर्ड 3/70 आउट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ए एज न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 2/10 दिया उन्होंने उसके शेयर में से, यानी कि उसमें से हम माइनस करेंगे जितना उसका पहला था और जितना उसने सी को दिया इन फेवर ऑफ सी, यानी कि 7/10 था उसकी पहले ओल्ड शेयर था, उसने 2/10 दे दिया सी को, यानी कि 7/10 में से 2/10 दे दिया उसने
सी को, तो उसका कितना शेयर बच गया एलसीएम लेने के बाद 5/10। बी एस न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 3/70 इन फेवर ऑफ सी, यानी कि पहले उसका कितना था ओल्ड शेयर 3/10 माइनस 3/70 उसने शेयर किया सी को, तो 21 माइनस 3/70 एलसीएम लेने के बाद तो 18/17। C's share is the total of 2/10 from A and 3/70 from B, यानी कि 2/10 प्लस 3/70। 70 जो बड़ा होता है वो एलसीएम में आ गया, और यहाँ पर 7 इंटू 2 14 प्लस 3 एंड एलसीएम लेने के बाद आया, यानी कि 17/70। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 5/10 इंटू 18/70 रेशो 17/70, इनकी 35 रेशो 18 रेशो 70/70, यानी कि इनकी जो रेशियो आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 35 रेशो 18 रेशो 17। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।